रात के ठीक 12 बजे राजीव की कार एक सुनसान रास्ते पर तेजी से दौड़ रही थी। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे आगे बढ़ रही थीं, हवा की साएं साएं और घने पेड़ों की सरसराहट माहौल को और डरावना बना रही थी। राजीव अपने दोस्त अनिल की शादी से लौट रहा था और उसने शॉर्टकट लेने के लिए एक पुरानी सड़क पकड़ ली थी। कुछ दूर जाते ही उसकी कार अचानक झटके से रुक गई। उसने कई बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार चालू नहीं हुई। तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक पुरानी हवेली पर पड़ी। हवेली उजाड़ थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और जगह जगह झाड़ियों ने उसे ढक लिया था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हवेली के अंदर कहीं कहीं हल्की रोशनी चमक रही थी। राजीव ने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। कोई और चारा न देख वह हवेली की ओर बढ़ा। दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ अपने आप खुल गया। अंदर अजीब सा सन्नाटा पसरा था। फर्श धूल से भरा था और दीवारों पर पुराने जाले झूल रहे थे। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे है, लेकिन पलट कर देखने पर कुछ नहीं था। अचानक एक कमरे के अंदर हलचल हुई। राजीव डरते हुए आगे बढ़ा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक पुरानी तस्वीर सामने टंगी दिखी। तस्वीर में एक आदमी और एक औरत थे, लेकिन उनकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और तस्वीर नीचे गिर गई। अब तक राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा था। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसका चेहरा अधूरा दिख रहा था, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। कौन हो तुम? राजीव ने कांपते हुए पूछा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राजीव ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर किसी चीज में उलझ गए और वह गिर पड़ा। अब वह औरत उसके ठीक सामने थी। उसने अपना जला हुआ हाथ बढ़ाया और धीमे स्वर में कहा, तुम यहां क्यों आए? राजीव चीखते हुए उठा और तेजी से हवेली के बाहर भागा। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, वह बंद हो गया। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया और दरवाजा खुलते ही वह बाहर भागा। कार तक पहुंचकर उसने घबराते हुए इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार कार स्टार्ट हो गई और वह वहां से तेजी से निकल गया। सुबह होते ही राजीव गांव के बुजुर्गों के पास गया और हवेली के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वह हवेली एक नवविवाहित जोड़े की थी, लेकिन शादी की रात दुल्हन की संदिग्ध तरीके से मौत हो गई थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। राजीव का चेहरा पीला पड़ गया। वह समझ गया कि जो उसने देखा वह सिर्फ एक भ्रम नहीं था। उस रात की यादें उसे ताउम्र डराती रहीं। कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करें, बताइए। इसका पार्ट 2 चैनल पर है, वहां से देख सकते हैं आप, या साथ ही लाइक करें या सब्सक्राइब जरूर करें।